कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है जिसको लेकर पंजाब में विरोध है। इस समय सीनियर कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे साथ हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये किस तरीके से पंजाब को इफेक्ट करेगा, ना ही सिर्फ संविधान के तौर पर लेकिन एक इमोशंस के तौर पर या पंजाब स्टेट के तौर पर? देखो, मुझे लगता है कि ये आदत से मजबूर हैं भाजपा वाले। हर तीसरे चौथे महीने कोई विवादित बात पंजाब में करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा 2-3 साल पहले ये काले कानून 3 लेकर आए थे और कह रहे थे ये किसानों की बेहतरी के लिए लाएंगे। किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। 1 साल किसानों को बॉर्डर्स पर बैठना पड़ा। 750 से ज्यादा शहादतें हुई, गोलियां चली, लोग फट्टेड हुए, नौजवान मारे गए उसमें से, और फिर कानून वापस लेने पड़े। जो कहते हैं मोदी साहब जो फैसला करते कहीं वापस नहीं लेते, मगर पंजाब ने वो भी वापस करवाया। फिर इन्होंने भाखड़ा ब्यास पर यही शरारत की, हमारे पानियों को चुराने की कोशिश की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल में तरमीम करने की कोशिश की। अब पंजाब पर जो हमारा कैपिटल है उसको छीनने की बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पहले ही हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। अब और कौन सी और यूनियन टेरिटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ऑलरेडी कंट्रोल कर रही। बजाय पंजाब को वापस देने को आप फिर शरारत कर रहे हो। इससे पहले आपने पंजाब की चंडीगढ़ में जगह ले ली हरियाणा विधानसभा से, जो आप ले नहीं थे सकते। वो भी आपके इसी हमारे गवर्नर साहब से ये भी काम करवा लिया। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना बना लिया। ये हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का है तो एक सिख, उसको वहां लगा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में आरएसएस बैक्ड वाइस चांसलर लगा लिया। सो ये पंजाब को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश है। और मैं इस बात से ये मुझे कोई शंका नहीं है कि इनडायरेक्टली हो सकता है ये गवर्नर राज लाने की एक पुरजोर कोशिश हो कि माहौल बिगड़े और हम गवर्नर राज ले आए और हमारा राज हम साल एक इधर गवर्नर का राज चला सके। उसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर को इन्होंने सूबे को 2 हिस्सों में तोड़ा, गवर्नर राज लगाया, 2-3 साल राज किया, फिर भी कामयाब नहीं हुए। तो ये एक मुझे लग रहा है इनकी पॉलिटिकल शरारत है पंजाब में गवर्नर राज लगाने की। इधर माहौल बिगड़ेगा, लोग गांव में सड़कों पर निकलेंगे, शहरों में निकलेंगे, इधर जाम लगने शुरू होंगे, धरने लगने शुरू होंगे और इनको बहाना मिल जाएगा। आम लोगों के लिए आर्टिकल 240 जिसमें शामिल किया जा रहा है, आप क्या समझते हो कैसे इफेक्ट करेगा सर? देखो, जब कब्जा करो, राइट पंजाब का है, कब्जा आप करोगे, पंजाब के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको इधर पंजाब को रन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चंडीगढ़ को रन करने की, तो फर्क तो ऐसे ही पड़ता है जी। और फर्क क्या होता है? फर्क तो ये हमारे सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं। कांग्रेस कैसे इसका विरोध करेगी? विरोध हमने कहा, हम इसका ये राजभवन भी घेरेंगे और कमिंग डेज में, और जो इधर हर पंजाब की सड़क है वहां भी धरने होंगे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और विशेष तौर ये बीजेपी की लीडरशिप को जो पंजाब की, मैं पूछूंगा कि आप गुमनाम बिल्कुल मुंह बंद कर क्यों बैठे हुए हो? सुनील जाखड़ ने, मैं वही सवाल पूछने लगा था, अभी ट्वीट किया है 2 मिनट पहले। वो कह रहे हैं कि पंजाब बीजेपी इसके खिलाफ है और जो कंफ्यूजन है वो केंद्र सरकार के साथ बात कर दूर किया जाएगा। ये हर दफा ही सुनील जाखड़ जी यही कहते हैं। जब ये अब सेनेट और सिंडिकेट को टेक ओवर करने की बात थी, यही बीजेपी का तब स्टैंड था कि बीजेपी लड़कों के साथ है, बच्चों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है। ये सेंटर ने कर दी, हम वहां से ठीक करवाएंगे। ये टेस्टिंग करते रहते हैं वोटर्स की। पंजाब बीजेपी को कंसल्ट नहीं किया जाता जब ये ऐसी चीजें? इनको आप क्या समझते हो? इनकी मर्जी के बिना होता है ये वोटर टेस्ट कर रहे हैं पंजाब का, पंजाब की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, पंजाबियों की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, हमारी नेशनलिज्म को हर दफा अंडर क्वेश्चन मार्क लेकर आ रहे हैं। वाई सो सर, इससे मतलब क्यों, ऐसा क्यों? माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। माहौल बिगड़ेगा, गवर्नर राज लगाना आसान हो जाएगा। इनडायरेक्ट जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ा था, फिर गवर्नर राज 2 साल रखा, फिर कोशिश की कश्मीर पर कब्जा करने की, नहीं हो सका। ऐसे ही पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश होगी। डायरेक्टली इनको वोट डल नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट रास्ता ये है, बैकडोर एंट्री। हाँ जी, प्रताप सिंह बाजवा बातचीत कर रहे थे कि सीधा इलेक्टोरल जीत नहीं होती बीजेपी की, इसलिए बैकडोर एंट्री ऐसे की जा रही है, राष्ट्रपति शासन, गवर्नर राज लगाकर, और इस तरीके की तब्दीलियां या चेंजेस किए जा रहे हैं जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। कैमरा पर्सन
अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज चंडीगढ़ आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर